व्यूअर्स, अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि इस कायनात और ज़िंदगी को बनाने का अहम जुज़ यानी एलिमेंट्स हज़ारों सालों से सितारों में बनता रहा। सितारे अपना फ्यूल एलिमेंट्स को बनाने में वक्फ करते और भस्म हो जाते और फिर से इन्हीं सितारों का दोबारा से जन्म होता। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में कुछ ऐसा होता है कि डस्ट और गैस का एक अंबार इकट्ठा होना शुरू होता है। कहा यह जाता है कि डस्ट और गैस का यह अंबार पिछले सुपरनोवा के नतीजे में इकट्ठा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सूरज का जन्म पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के मुताबिक हमारा सितारा यानी सूरज या तो दूसरी या फिर तीसरी जनरेशन का सितारा था, यानी हमारे सूरज का जन्म दूसरी या फिर तीसरी दफ़ा हो रहा था। तो व्यूअर्स, जब गैस और डस्ट का ये अंबार इकट्ठा होकर एक ख़ास लेवल यानी क्रिटिकल मैस पर जा पहुंचा तो हमारी कायनात में जगमगाना शुरू हो गया और ये थी शुरुआत हमारे सूरज की पैदाइश की। डियर व्यूअर्स, सुपरनोवा के नतीजे में बनने वाली गैस और डस्ट का कुछ हिस्सा तो सूरज बन गया, लेकिन जो बचा खुचा मलबा था वो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके गिर्द रिंग्स की शक्ल में चक्कर काटना शुरू हो गया। ये रिंग की शक्ल के मलबे अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मज़ीद मलबे को अपने करीब करते और बढ़ते गए। देखते ही देखते ये प्लैनेट्स की शक्ल अख्तियार कर गए और इन्हीं प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारी ज़मीन यानी अर्थ भी थी। व्यूअर्स, हमारी ये नई नवेली ज़मीन शुरू में इंतहाई गर्म थी। हर तरफ सिर्फ लावा ही लावा नज़र आता था। व्यूअर्स, हमारी इस नई नवेली जोशीली ज़मीन की रोटेशन शुरू में इतनी तेज़ थी कि पूरा एक दिन सिर्फ 6 घंटों पे मुहित था। और व्यूअर्स, ज़मीन पे तैरते गर्म लावे में ज़िंदगी की शुरुआत के लिए वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे जो आज से हज़ारों साल पहले हमारा सितारा यानी सूरज बना चुका था। अब लावे में मलबूस इस बेढंगी सी ज़मीन को ज़िंदगी के काबिल बनाने के लिए एक मौजज़े की ज़रूरत थी। एक ऐसा मुआवजा जो ना सिर्फ इस ज़मीन को ठंडा करेगा बल्कि इसके ऊपर ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सूटेबल कंडीशंस को भी पैदा करेगा। और ये मुआवजा सरअंजाम देगी ग्रेविटी, ज़मीन की ग्रेविटी। व्यूअर्स, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसमें मौजूद हल्का यानी लाइटर मटेरियल सतह ज़मीन के ऊपर आकर क्रस्ट बन गया, जबकि इसमें मौजूद भारी यानी हैवियर मटेरियल बिल्कुल ज़मीन की तह में बैठकर कोर बन गया। अब चूँकि ये हैवियर मटेरियल निकल और आयरन पे मुश्तमिल था, इसीलिए आज ज़मीन के कोर को आयरन निकल कोर कहा जाता है। यही लिक्विड मेटल हमारी ज़मीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की एक धार बनाएगी जो कि आने वाले दिनों में सूरज से आने वाली शुआओं से हमें महफूज रखेगी और हमारी ज़िंदगी को फलने फूलने में मदद देगी। ना सिर्फ ये बल्कि यही मैग्नेटिक फील्ड कंपास की फंक्शनिंग को भी कामयाब बनाएगी और आने वाले दिनों में क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे मशहूर एक्सप्लोरर्स को डायरेक्शंस का इल्म देकर अमेरिका दरियाफ्त करने में भी मदद देगी। व्यूअर्स, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारी नई ज़मीन गर्म पत्थरों में मौजूद गैसेस को रिलीज़ करके माहौल यानी एनवायरनमेंट को जन्म देती है। इन गर्म पत्थरों से रिलीज़ होने वाली गैसेस में एनवायरनमेंट में मौजूद मोस्ट अबंडेंट गैसेस यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी शुमार हैं। आज के हमारे माहौल में ऑक्सीजन की मिकदार 21% जबकि नाइट्रोजन की मिकदार 78% है। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन की तख्लीक का मरहला तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन अभी भी इस ज़मीन में एक नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद की ज़रूरत है।
हमारा चांद एक हादसे की सूरत में वजूद में आया। वो हादसा क्या है और कैसे उसी हादसे में से चांद उमड़ आया? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।